हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट एंड ग्रो अप में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहता हूं इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, ईटीएफ के रिगार्डिंग। आप उसे देखें, विजिट करें और जो भी क्वेरी हो मुझे कमेंट्स में करें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। मैं अभी तक आप लोगों को बताया कि अभी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया पीएसयू बैंक 20 के बारे में, जो एग्रेसिव पोर्टफोलियो का एक ईटीएफ था जिसके बारे में मैंने बताया। मैंने ये सीरीज शुरू किया है एग्रेसिव पोर्टफोलियो, मैंने जितने भी ईटीएफ बताया है उसका डिटेल्स वीडियो का। तो मैंने अब तक तीन ईटीएफ पे डिटेल्स वीडियो बना चुका हूँ, जिसके बारे में मैंने आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल पर जाएँ और विजिट करें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो का टॉपिक होगा मेरा कि जैसे कि कई लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो अपना जो पैसा रखते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, जीरोधा पे या अप स्टॉक्स पे, 5 पैसा पे, किसी पे भी कर रहे हो, तो वो अपना पैसा क्या करते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखते हैं। सपोज मैं कहता हूँ, अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सपोज मान लेता हूँ कि ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपए अभी जमा कर दिया, ठीक है। अभी अगर मार्केट में सपोज मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना, ये अपने हाई पे यहाँ ट्रेड कर रहा है। मैंने इसमें से एक लॉट परचेज किया 20,000 का, ठीक है। मैंने यहाँ पे 20,000 इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इन्वेस्ट करने के बाद मेरा 80,000 अभी यहाँ पे शेष रह गया, ठीक है। ये यहाँ पे ये इस बॉक्स में पड़ा रह गया, ठीक है। अगर मार्केट फिर यहाँ से अप ट्रेंड चलता है तो आप इस पर प्रॉफिट बुक करेंगे, बट ठीक है, वो अलग मैटर है कि आप उस पर प्रॉफिट बुक करेंगे या वेट करेंगे आगे और प्रॉफिट होने का, ठीक है। बट ये जो 80,000 आपका यहाँ पे होल्ड पड़ा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट में, इस पर तो आपको नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये जितना दिन इसमें 1 महीना पड़ा रहा, 2 महीना पड़ा रहा, इसमें कोई बेनिफिट आपको नहीं मिला, 1 रुपए का नहीं, क्योंकि वो यूं ही होल्ड पड़ा रहा आपके अकाउंट में। ये तो नुकसान हो रहा है आपको। अगर 80,000 कहीं भी, सपोज मैं आपको एक ऐसा चीज़ आज बताऊंगा कि इस 80,000 को मैं क्यों यहाँ पे रखूँ। अगर मान लीजिए कि ऐसे जगह मैं इन्वेस्ट क्यों ना कर दूँ जिससे मुझे 2% मिले, 3% मिले, बट जरूर मिले कुछ ना कुछ, मुझे प्रॉफिट जरूर मिलना चाहिए इस अमाउंट पे। अगर इस अमाउंट पे कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, अगर मैं यहाँ रखा रहता हूँ तो मेरा नुकसान हो रहा है उसमें से। मैं उसी नुकसान को बचाने के लिए एक बताऊंगा आपको ईटीएफ, जिसमें कि आप इसको टेम्पररी होल्ड कर सकते हैं और आपको रिटर्न भी मिलेगा, और वो बिल्कुल रिस्क फ्री है। रिस्क मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, रिस्क उसमें कुछ भी नहीं है, रिस्क एकदम ज़ीरो है, उसमें जीरो रिस्क है, कोई रिस्क नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ईटीएफ मार्केट में ट्रेड जरूर होता है, बट वो मार्केट से कोई लिंक्ड नहीं है, यानी को इक्विटी से कोई लेना देना नहीं है, वो एक डेट फंड है। चलिए मैं आपको वो भी बताता हूँ उस ईटीएफ को, और उसमें पैसा रखने से फ़ायदा क्या है। सपोज मार्केट अगर यहाँ से डाउन आता है, आप कहेंगे कि मेरा मार्केट अगर डाउन आ गया, ठीक है, मुझे 1 लॉट और ख़रीदना है, ठीक। तो ये पैसा तो मैं अगर इसमें लगा दूंगा, ये जो भी ईटीएफ है, अभी नाम बताता हूँ मैं, ये जो भी ईटीएफ है मैं उसमें पैसा लगा दूंगा, तो मुझे इन्वेस्ट करने के लिए पैसा आएगा कहाँ से। तो मैं बताता हूँ, मार्केट में जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मान लीजिए कि आपको 20,000 निकालना है, उस ईटीएफ का प्राइस ईच क्वांटिटी 1,000 का होता है, ठीक है। ये 1,000 का उसका ईच क्वांटिटी होता है। अगर मैं यहाँ से 80,000 का अगर मैं परचेज करता हूँ, इसमें मेरे पास टोटल 80 क्वांटिटी बाय होंगे, ठीक हो गए बाय। अगर मुझे 1 लॉट और, मान लीजिए 20,000 का मुझे 1 लॉट और खरीदना है, तो 20,000 का और लॉट लेने का मतलब मुझे इससे 20 क्वांटिटी सेल करना होगा, राइट। आपको जैसे ही ज़रूरत पड़े मार्केट में कि मार्केट में गिरावट आ रही, मुझे बेचना है, क्योंकि ये जो फंड है, मैं नाम बता देता हूँ, फंड का नाम क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये एक लिक्विड फंड है, ठीक है। ये एक लिक्विड फंड है, लिक्विड 20 के नाम से जाना जाता है, निपॉन इंडिया का है, ये लिक्विड 20 के नाम से जाना जाता है।
इसका मार्केट से कोई लेना देना, बट मार्केट में ट्रेड होता रहता है। अगर मुझे जैसे ही वहाँ पे मार्केट में गिरावट आई, इसमें कोई गिरावट नहीं आएगी, ये हमेशा न्यूट्रल चलता है, इसको मार्केट से कोई लेना नहीं, बस सिर्फ ही ट्रेड होता रहता है। ये मार्केट में पैसा होल्ड करने के लिए बनाया गया है, इसमें होल्ड करते हैं पैसा, ये एक लिक्विड फंड है, ठीक है। अगर आप, ये उन लोगों के लिए बनाया गया जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, अभी हम कहाँ होल्ड कर सकते हैं, मार्केट में लगा नहीं सकते, मार्केट हाई पे चल रहा है, तो कुछ समय के लिए होल्ड करने के लिए बनाया गया, ताकि मुझे होल्ड भी कर लूँ और कुछ रिटर्न भी मिल जाए। यहाँ पे होल्ड करने से हमें रिटर्न 0 मिलेगा, ये तो नुकसान होगा। अगर मैं यहाँ होल्ड करता हूँ तो मुझे कुछ तो बेनिफिट मिलेगा। तो मैं यहाँ से जैसे 80 क्वांटिटी है मेरे पास लिक्विड 20 का, और अगर मार्केट में गिरावट हुई, मुझे एक लॉट खरीदना है, यानी 20,000 का एक लॉट खरीदना है, तो मैं इससे 20 क्वांटिटी तुरंत इमीडिएट सेल करूँगा। जैसे ही सेल करूँगा वो 20,000 इमीडिएट मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में शो हो जाएगा। कुछ कम शो होगा क्योंकि वो जब अगले दिन सेटलमेंट होता है तो टोटल पैसा आ जाता है, कुछ कम होगा, 19,000 शो करेगा, तो वो आपके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इमीडिएट आएगा, आप तुरंत एक लॉट परचेज कर लीजिए, बाकी से जो 60 क्वांटिटी वो इसमें रहने दीजिए, उस पर कुछ ना कुछ पैसा मिलते रहेगा, फिर गिरावट होगी, फिर सेल करेंगे, फिर परचेज कर लेंगे। यानी कि मेरा ये कहना है कि जो ये पैसा शेष है, इसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ये एक लिक्विड बीज है। अब मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही बारीक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ताकि आपको आपके पैसे पे कोई नुकसान ना हो, आपको हमेशा मैं बेनिफिशियल चीज़ बता रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में डिटेल्स, ये है क्या लिक्विड बीज। देखिए, ये लिक्विड बीज का आप चार्ट देख रहे हैं, ये चार्ट आपको यहाँ दिख रहा होगा कि इस तरह से डिजाइन में नहीं है ये चार्ट, ये एक सिंगल लाइन में चार्ट है, ठीक है। ये 1-2 पैसे में ट्रेड होता है इसमें। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 99.99 पे चल रहा है, ये यहाँ से 2 पैसा ऊपर जाएगा 1000.01 पैसा, या यहाँ से 1 पैसा 2 पैसा नीचे, मतलब 2-3 पैसे में ऊपर नीचे करता रहता है, ठीक है। वो कोई 4-5 रुपए का फर्क आता है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये एक लाइन में ट्रेड होते रहता है, ऊपर नीचे बस 1-2 पैसा 1-2 पैसा। ये आप प्रीवियस चार्ट जितना देखेंगे हमेशा आपको ऐसा ही दिखेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन में, इसीलिए इसका मार्केट से कोई लेना देना, इसमें कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। ये पैसा होल्ड करने के लिए बनाया गया, इसमें आपको बेनिफिट मिलता रहेगा, कम से कम 3% 4% तक भी आपको साल का इसमें मिल जाता है। आप 1 महीने के लिए रखें, 2 महीने के लिए रखें, आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। और उसमें जो आपको परसेंटेज ऑफ रिटर्न, वो परसेंटेज में शो नहीं होगा इसमें, मैं पहले ही बता देता हूँ, जब आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा समझेंगे। परसेंटेज में शो नहीं होगा, वो डिविडेंड के रूप में आपको मिलता रहता है, क्वांटिटी के रूप में। और आपका जो क्वांटिटी है 80 क्वांटिटी अगर आज परचेज किए आप, अगर 1 सप्ताह 10 दिन बाद देखेंगे तो उसमें एक क्वांटिटी ऐड हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो वो जो 1,000 रुपये का एक क्वांटिटी आपको ऐड हो गया, वही आपका बेनिफिट हुआ उसमें। आप सोचेंगे मुझे परसेंटेज ऑफ रिटर्न इसमें नहीं दिख रहा है, वो नहीं दिखेगा, उसमें क्वांटिटी इंक्रीज होता चला जाएगा। 80 है तो 10 दिन बाद देखेंगे 81 हो जाएगा, फिर 10 दिन बाद देखेंगे 82 क्वांटिटी हो जाएगा। तो वो एक क्वांटिटी जो इंक्रीज हो रहा है, वो एक क्वांटिटी का वैल्यू 1,000 रुपये है, यानी कि आपको 1,000 रुपये बेनिफिट मिल गया। तो इसी तरह उसमें ऐड होता है। तो इसीलिए मेरा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी ट्रेड करते हैं वो अपना पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में ना रखें, बल्कि लिक्विड बीज में रखें। जब जरूरत हो वहाँ सेल करें, तुरंत अपना जो भी चीज़ परचेज करना चाहते हो इमीडिएट परचेज करें। इसीलिए मैंने ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बताया, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और आप इसका अगर फंडामेंटल्स देखना चाहते हैं लिक्विड बीज का, मैं इसका आपको फंडामेंटल्स दिखाता हूँ, इसमें क्या है। देखिए, लिक्विड बीज का फंडामेंटल है, ये इसी तरह चलता रहता है हमेशा, देखेंगे ये एक ही लाइन में चलता रहता है, इसका ग्राफ ऐसे ही चलता है, ठीक है। और ये देखिए 99.99 पे ट्रेड कर रहा है, 1 ईयर का रिटर्न अभी लगभग 2% दिखा रहा है, बट ये ज़्यादा रहता है, जब आप रखेंगे तो 3%, 3-3.5-4% तक भी जाता है इसमें, ठीक है। तो ये इसी तरह चलता है, तो इसमें आप होल्ड करें पैसा, ठीक है, और ट्रेडिंग अकाउंट में रखने से बचें तो ज़्यादा बेहतर है आपको, ठीक है दोस्तों। और मेरा एक और इसमें कहना है, एक पॉइंट है कि मेरा एक जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने
इसमें मेरे वीडियो पे कमेंट्स किया था, उनका एक क्वेश्चन था, बट मैं नाम नहीं अभी बता पा रहा हूँ उनका नाम क्या है, वो शायद उनके द्वारा कमेंट किया गया था इस पर। उनका ये क्वेश्चन था, शायद मैं अगर उनका क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ पा रहा हूँ तो मैं बताना चाहूँगा। उनका क्वेश्चन ये था कि उनका क्वेश्चन ये था कि जैसे मैंने उनको बताया कि मुझे मैंने एक कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो पे उनका एक क्वेश्चन था कि सपोज दैट मैंने निफ्टी 20 में बताया कि 3% जब ये ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, तो इसमें मुझे 3% के डाउन ट्रेंड में अपना एक लॉट परचेज करना है, ठीक है। और ऊपर जब जाएगा 3% या 5% जो भी हो, 4% जो अपना स्ट्रेटेजी हो, उस हिसाब से अपना 3% ऊपर गया तो मुझे प्रॉफिट बुक करना, और अगर बॉटम में आ गया है तो मुझे 5 से 6% का वेट करना चाहिए बॉटम। मैंने इस तरह से बताया था इसमें। तो उनका ये क्वेश्चन था कि अगर मैं मान लीजिए कि मैंने बाई किया पहला लॉट, ठीक है, सपोज दैट पहला लॉट मैंने 4000 का बाई किया, यहाँ से जस्ट ऊपर चला गया 3%, मैंने प्रॉफिट बुक किया। नेक्स्ट डे मैंने जहाँ मिला मैं फर्स्ट लॉट परचेज कर लिया। जो मैंने कहा कि पहला लॉट आप किसी भी लेवल पर परचेज कर सकते हैं, आपने परचेज किया, उनका ये क्वेश्चन था। और अगले ही दिन फिर से वो अप ट्रेंड में जाता है, तो आपको फिर वेट करना है। अगर आपको 3% मिलता है तो आप फिर प्रॉफिट बुक करिए, और अगर वहाँ से डाउन ट्रेंड में आता है 3% तो आप अपना नया लॉट लगाइए। मेरा सीधा है कि इसमें कहना है कि उनका और भी कहना, तो वो कह रहे थे कि मुझे प्राइस एक्शन पे और चार्ट पे समझाइए। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ अभी, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। चलिए, मैं निफ्टी 20 का चार्ट ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप निफ्टी 20 का चार्ट देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। पहले आप यहाँ देखें कि इसमें गिरावट कितना % का होता है, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे इसमें जो गिरावट परसेंटेज है, आप यहाँ नोट करेंगे, यहाँ से इसमें गिरावट यहाँ तक अप्रॉक्स गिरावट है इसमें 19% की यहाँ हुई है, काफ़ी ज़्यादा भी हुई है 19% 20% गिरावट। लेकिन इतना गिरावट हमेशा नहीं होता है इसमें, ये ज़्यादा गिरावट है, ये हमेशा रेगुलर ऐसा गिरावट होता नहीं है, क्योंकि ये बड़ा इंडेक्स है। इसका गिरावट आप देख रहे हैं कि यहाँ छोटा छोटा गिरावट है इसमें, यहाँ से देखेंगे, ठीक है। मैं इस साल का भी दिखाता हूँ आपको, इसमें देखिए यहाँ पे जैसे ये गिरावट है, छोटा छोटा इसमें गिरावट होता है, इसीलिए मैंने इसमें 3% का स्ट्रेटेजी बताया था। आप यहाँ देखेंगे इसमें अप्रॉक्स 6% का गिरावट है। इसी तरह आपको 6% 7% का इसमें गिरावट होगा। रेयर इसमें 10 से 12% का गिरावट होता है, वो बहुत कम होता है, और वैसा हो रहा है तो इसका मतलब है आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पैसा लगाने का, ठीक है। इसमें ज़्यादातर 6 7 8% का गिरावट रेगुलर मिलता रहता है स्विंग करने के लिए। तो आप इसमें आराम से स्विंग करें, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो गिरावट होगी, अगर मान लीजिए कोई 3% ये पे यहाँ पे सेल कर देता है, ठीक है, सपोज उसे मिला, पहला लॉट खरीदा 3% पे मिल गया, फिर वो अगले दिन यहाँ पे खरीद लिया, ठीक, और फिर मार्केट अप ट्रेंड में चला गया, अगर 3% मिला फिर प्रॉफिट बुक कीजिए। नहीं मिल रहा है, नीचे आ रहा है तो वेट करिए, 3% के डाउन ट्रेंड पे अगर आता है, आपके पोर्टफोलियो में 3% नेगेटिव दिख रहा है, तो आप फिर एक लॉट परचेज कर लीजिए। मैं इसी टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि और मुझे और क्या क्या करना चाहिए। जैसे कि मैंने आज ही सेल किया, सपोज मैंने 3% प्रॉफिट बुक किया, सेल किया, और मार्केट 1-1.5% और भाग गया, तो मुझे रिग्रेट होगा कि काश मैं और रुक जाता, मुझे 1-1.5% और मिलता, होता ना रिग्रेट। तो उसका भी एक सॉल्यूशन है कि क्या करना है कि मेरा वो भी 1.5% ना छूटे। तो ये सब मैं आगे जब जब वीडियो आएगा मैं धीरे धीरे बता दूँगा। आप अगर कंटिन्यू विजिट करेंगे मेरे चैनल को तो मैं हर एक टॉपिक धीरे धीरे बताऊँगा, एक ही वीडियो में सारा चीज़ बताऊँगा तो शायद कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो मैं उस मेरे भाई जिन्होंने ये कमेंट किया था, मैं अगर उनको समझा पाया तो मुझे खुशी होगी, और मुझे अच्छा लगा कि उनके द्वारा कमेंट्स में पूछा गया। इसी तरह आप लोग भी कमेंट्स करें, मुझसे पूछें क्वेश्चन, मैं उसका जवाब दूंगा वीडियो के माध्यम से समझा के। अगर मैं भाई से रिक्वेस्ट है कि अगर मैं उनके क्वेश्चन का जवाब सही ढंग से दे पाया तो मुझे खुशी होगी, अगर नहीं दे पाया तो वो फिर से क्वेश्चन करें और मैं जवाब दूंगा। क्या उन्हें समझ में नहीं आया मैं फिर से उन्हें बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और मुझे रिक्वेस्ट है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है इन्वेस्ट एंड ग्रो पे, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें
वीडियो को विजिट करें। धन्यवाद।